नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरन नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो आसन के बारे में आपको बताऊँगी ये है पद्मासन। बहुत आसान है, आप एक बार देख लीजिए। बच्चे तो बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं। दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि एक बार अगर आप एक तस्वीर देख लेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। आलती पालती या चौकड़ी मारकर इस प्रकार बैठने के तरीक़े को हम पद्मासन या कमलासन कहते हैं। इसको भी लगा के आप त्राटक कर सकते हैं या ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान मतलब देखिए, मैं कभी कभी त्राटक को भी ध्यान बोल जाती हूँ क्योंकि त्राटक से मैं इतनी कनेक्ट हो चुकी हूँ कि ध्यान शब्द में भी त्राटक ही निकल रहा होता है मेरे मुँह से। तो ध्यान आंखें बंद करके, त्राटक आंखें खोल के। और अगर मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ पर ध्यान लगाना है, इसका मतलब त्राटक करना है, जिसमें दोनों पैर क्रॉस होकर एक दूसरे की तरफ मुड़ें कि दोनों पैरों की एड़ियाँ विरोधी पैरों की जांघों के मूल में लगी हों। बिल्कुल वैसे ही एक मूलाधार पे और एक एड़ी जब इसमें दोनों आप बैठोगे ना इस पे, तो दोनों एड़ियाँ इसमें आसपास ही होंगी, आसपास ही थाइज़ के आसपास होंगी। तो रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी, ये हमेशा ही होता है कि हर आसन में आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। थोड़ी कंठकूप से सटी हुई हो, बिल्कुल ऐसे यूँ। एक होता है हम गर्दन आगे निकाल के बात करते हैं, एक होता है बिल्कुल पीछे करना ऐसे। और मूल आदि बंद लगे हुए हों, मूल आदि बंद लगे हों। देखो यहाँ पे जो मूल बंद है वो वही है मूलाधार चक्र वाला जो मैंने आपको बताया। दोनों हाथ सीधे घुटनों को इस प्रकार रखें कि अंगूठा और तर्जनी उंगली का सिरा दबा हो और हथेलियाँ बाहर की तरफ हो। यही है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से। ये दोनों घुटनों पे हमें ऐसे हाथ बना के रखने हैं। ये मुद्रा है, मुद्राओं के बारे में भी आपको बताऊंगी। ये मुद्रा लगानी है आपको, अंगूठे पे रखनी है, तो इसको पद्मासन बोलते हैं। लाभ क्या होता है? मन को एकाग्र रखने तथा शरीर को निरोग रखने के साथ साथ यह आसन प्राणायाम की क्रियाओं में विशेष सहयोगी रहता है। जो साधक का मतलब यही है। जैसे त्राटक करने आप स्टार्ट कर दिया ना आपने, तो आप साधकों की श्रेणी में आ गए, मतलब विद्यार्थी में आ गए। आप एक विद्या अर्जन करने के लिए आप एक प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पे साधक उसी के लिए कि हम जब जप करते हैं या हम कोई उपासना करते हैं, तो फिर हम अब साधक की श्रेणी में आ गए। जो साधक योगिक प्रक्रियाएं ना भी करना चाहे, केवल योगासन ही करना चाहे, उसको भी पद्मासन या सिद्धासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक आरोग्यता और मन की एकाग्रता के लिए भी ये अति उत्तम आसन है। पैरों को लचीला, रीढ़ को दृढ़ और श्वसन तंत्र को सामान्य व सुचारू रखता है। आपके फेफड़े अच्छे हो गए, श्वसन तंत्र अच्छा हो गया, रीढ़ की हड्डी को दृढ़ मतलब स्ट्रेट बना के रखेगा ये अच्छा, पैरों को लचीला रखेगा। मतलब हमारी जो बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन योगासन है। क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, इनसे प्रॉपर हर चीज़ सर्कुलेट होनी चाहिए। हर चीज़ मतलब एनर्जी, ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट होना चाहिए। एक जैसे ब्रेन से जो तंत्रिका तंत्र पूरा हमारे शरीर में अटैच होता है, उससे बराबर संदेश जाते हैं हमारे शरीर में, लेकिन हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। हम तब ध्यान देते हैं जब हमारे पैर में चींटी काटती है और हमारा दिमाग बोलता है कि शायद पैर में चींटी काट रही है या कोई चीज़ चुभ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन उसी टाइम काम कर रहा होता है। ये तंत्रिका तंत्र हमेशा काम करता है, और यही हमें फीलिंग्स जो होती हैं, एनर्जी फीलिंग्स, यही सब इसी की वजह से हम एनर्जी फील कर पाते हैं। और एक और है इसमें अर्ध पद्मासन। तो सरलता की दृष्टि से एक ही पैर की एड़ी दूसरी जांघ के मूल में लगाकर और दूसरे पैर को पहले पैर के नीचे से ले जाकर पहले पैर के नितंब व जंघा के जोड़ पर लगा लेते हैं, यानी दोनों पैर एक दूसरे पर चढ़े नहीं रहते। इसे साधारण पालथी कहते हैं, मतलब आराम से बैठना। जैसे थाइस के ऊपर ना आके आपकी जो एड़ी है वो थाइस के नीचे रहेगी आराम से, जैसे हम आराम से बैठते हैं। सुखासन भी बोलते हैं इसको। तो अर्ध पद्मासन इसे कहा जाता है। यह प्रारंभ में अभ्यासियों की सुविधा के लिए ही है। भोजन करते समय, हाँ, जैसे भोजन करते समय हम ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं, वैसे ही योग मार्ग में हाँ। अच्छा, योगियों के लिए विशेष उसमें इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि अगर अर्ध पद्मासन आप लगाते हैं, इसमें लगा के भी दिखा रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उनका ये है कि अगर आप कोई, जैसे मैंने बताया आपको, त्राटक या कुछ करें तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस खाना खाते टाइम आप इसे लगा सकते हैं आसन को। इसको देख लीजिए, जो ऊपर वाला आसन है, ये दिख रहा है आपको, एक एड़ी ऊपर है और एक एड़ी नीचे है। तो वो कह रहे हैं कि
साधना में इसका कोई खास महत्व नहीं है, बट आप वैसे साधारण उसमें बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। तो जो लोग सिर्फ आसन के वजह से ये वीडियो देख रहे हैं कि आसन कैसे होते हैं, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, तो वो लोग त्राटकों की वीडियो भी देखिए और आसनों को भी अपने जीवन में अपनाइए। कोई भी 1-2 आसन अपना लीजिए। त्राटक के ज़रिए भी एक आसन अपना लीजिए, एक वैसे अपना लीजिए योगाभ्यास के लिए सुबह या शाम। तो उससे क्या होगा कि इश्यूज़ के हिसाब से अपना लीजिए, जो इशू आपके साथ चल रहा है, हेल्थ इशू, या फिर उससे क्या फ़ायदा होता है वो फ़ायदे देख के भी आप अपना लीजिए कि भाई मुझे ये फ़ायदा चाहिए, तो उस हिसाब से आप उस आसन को लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये चीज़ आप अपना लीजिए। और त्राटक करना है तो त्राटक की और वीडियोस देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, उसमें कितने सारे ऑप्शन मिले हुए हैं। जो त्राटक आपको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे लगता है ठीक है, इसको करना चाहिए, तो नियमावली एक बार देख लीजिए। त्राटक नियमावली एक वीडियो है जिसमें आपको नियम पता लग जाएंगे कि कोई भी त्राटक करने से पहले हमें कौन से नियम करने चाहिए। ठीक है, मैं कोई किताबी भाषा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कोई किताब पढ़ के इन चीज़ों को नहीं किया है। ये मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, नियम भी मेरे अपने हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर नियम नहीं मानेंगे तो फिर ये कब तक आपको रिज़ल्ट देगा, ये क्योंकि मेहनत करेंगे रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन कितने % रिज़ल्ट आएगा वो मैं कह नहीं सकती। तो किसी और वीडियो में मिलती हूँ किसी और आसन के साथ और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। और किसी टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, आपकी जो भी इश्यूज़ है उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। खुश रहिए। वंदे मातरम।